बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने फ़र्स्ट लेक्चर की वीडियो जो है इस चैप्टर की लाइफ फंक्शंस का स्टार्ट किया हुआ है। उसकी फ़र्स्ट वीडियो मैंने आपको भेज दी थी। आज हम लोगों ने पेज नंबर 25 की रीडिंग करनी है, ठीक है। उस पर आपके व्यूज़ नहीं आए हैं अब तक, ठीक है। इसका मतलब है आप लोग LMS चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ LMS खोल के चेक किया करें और जो लेक्चर रोज़ आता है उसको रीड किया करें। अच्छा जी, आज हमने फूड के बारे में पढ़ना है। लाइफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। पहले हमने ग्रोथ पढ़ा था, उसके साथ हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ी थी। आज हम लोगों ने पढ़ना है फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको भी ज़रूरत है। आप लोग तो खाने के बगैर ब्रेक के बाद पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। ब्रेक में आप कुछ ना कुछ लाजमी खाते हैं। फूड गिव्स दैम एनर्जी, एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। कि जो जानवर हैं वो अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं। कुछ जानवर पौधे खा के अपनी एनर्जी लेते हैं, प्लांट्स से अपनी एनर्जी लेते हैं, और कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों को खा के अपनी एनर्जी लेते हैं, जैसे कि लाइन है, ठीक है। लाइन अपनी एनर्जी कैसे लेता है, वो दूसरे जानवर जैसे हिरन हो गई, ठीक है, और बकरियां, इस तरह की जो छोटे जानवर हैं उनको मार के उनका गोश्त खा के वो एनर्जी अपनी लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, ये आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है एक आंट लाइन, ठीक है। इसको आंट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चूंटियों को खाता है, ठीक है। द आंट लाइन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर द आंट्स, ठीक है। वो इस तरह से ट्रैप बनाता है कि जो चींटियां हैं वो उसकी तरफ जो है वो खींच कर आ जाती हैं और उनको वो खा लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी फ़िश, यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। फ़िश स्वेलो देयर फूड होल और इन लम्प्स, कि जो फ़िश है वो अपनी फूड जो है वो चबा के नहीं खाती है, ठीक है। या तो वो पूरी की पूरी चीज़ अंदर ले जाती है, ठीक है। लम्प्स का मतलब होता है या वो छोटे पीसीज में खाती है। दे डू नॉट च्यू, ये चबा नहीं सकती है क्योंकि फ़िश के दांत, ज़्यादातर फ़िशेस के दांत नहीं होते हैं, जिनके होते भी हैं फिर भी वो चबा नहीं सकती हैं। उसके बाद एनिमल्स सच एज काउज, डियर, गोट्स एंड अदर हर्बीवोर्स च्यू देयर फूड, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है भैंसें हैं, हिरन वगैरह और गोट्स हैं, ये अपनी फूड को जो है वो च्यू कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग अपनी फूड चबाते हैं। उसके बाद है जी मॉस्किटो। मॉस्किटो यूजेस अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक द ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। मॉस्किटो जो है आपको पता है क्या खाता है, उसकी फूड क्या है, उसकी फूड ब्लड है। उसके पास एक लंबा सा नीडल की तरह का माउथ पार्ट होता है जिसको वो नीडल की तरह आपकी स्किन के अंदर लेके जाता है और वो ब्लड को सक करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसका पार्ट जो है वो नीडल की तरह का माउथ जो है वो इसका यहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसके बाद है जी प्लांट्स टू नीड एनर्जी, के पौधों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप सोचें ज़रा, पौधे क्या करते होंगे, खाना खाते होंगे आपकी तरह, बर्गर चिप्स नहीं ना। अच्छा जी, प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी खुराक जो है वो खुद ही तैयार करके और खुद ही खाते हैं, बल्कि वो दूसरों को भी खिलाते हैं, जैसे हम लोग भी तो पौधों से लेके खाते हैं ना। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो पानी लेते हैं, ठीक है, जो आप उनको ज़मीन में पानी देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज़ करते हैं। एंड द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी लेके फोटोसेंसिस करते हैं और अपनी फूड को तैयार करते हैं। बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे, लेकिन सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसेंसिस नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर जो हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं, यानी कि ग्रीन नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं वो फोटोसेंसिस करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें पौधा जो है वो ज़मीन से पानी लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन हवा में बाहर निकाल देता है हमारे लिए, हम यूज़ करते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, ये एरो लगे हुए इसका मतलब है ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। और सनलाइट से जो है वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है और अपनी फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। उससे फ्रूट्स भी बनते हैं, वेजिटेबल्स भी बनती हैं, वो हम लोग भी खाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, ये देखें, अब ये प्लांट जो है वो ये खुद अपनी जो है वो फूड खुद तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल रेड कलर का है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है जो कि फोटोसेंसिस के लिए लाजमी है।
ठीक है। इस पौधे का नाम है रिफ्लेसिया इज़ अ पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट का मतलब है कि ये दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करेगा अपनी खुराक के लिए। इट डज़ नॉट हैव ग्रीन लीव्स, इसके पास ग्रीन कलर के लीव नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, इसलिए वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता। इट लिव्स ऑफ द फूड मेड बाय अदर प्लांट्स, दूसरे पौधे जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं जो वो फूड बनाते हैं, ये उनसे फूड जो है वो लेके खाता है, खुद ये फूड नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए इसमें फोटोसेंसिस नहीं होती है। उसके बाद ये आपको मशरूम्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक पिचर प्लांट है। इसके बाद एक ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये सारे जो पौधे हैं ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इसके अंदर इंसेक्ट्स आके बैठते हैं। ठीक है, ये फ़ौरन बंद हो जाता है और उस कीड़े को जो है वो मार के अपनी खुराक जो है वो ले लेता है। ठीक है, देखें इंसेक्ट जो हैं वो भी पौधे जो हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ठीक हो गया, ये वाला पौधा भी ऐसे ही है। ठीक है, ये दूसरों पे डिपेंड करेगा। और ये जो मशरूम्स हैं ये भी खुद फूड अपनी तैयार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये बाकी चीज़ों को जैसे गोबर पे आप लोगों ने अक्सर ये लगी हुई देखी होंगी। ठीक है, वो ये डिकम्पोज करती हैं, गंदी जगहों पे उगती हैं और वहाँ पे जो गंद होता है उसको डिकम्पोज करके अपनी फूड जो है वो उस चीज़ से लेती हैं। उसके बाद ऊपर डू यू रिमेंबर में देखें, सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी कार्निवोर्स। ठीक है, ऐसे पौधे के जो गोश्त खाते हैं, जानवरों को खाते हैं। एग्जाम्पल जो है वो उसकी पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये दोनों पौधे जो हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स हैं। और पैरासाइट्स ऐसे पौधे हैं जो दूसरों को नुकसान देते हैं, जैसे कि रिफ्लेसिया है। ठीक है, ये दूसरे पौधों को नुकसान देता है। ठीक है, अपनी फूड उनसे ले लेता है, वो जो फूड अपने लिए बनाते हैं ये उनसे छीन के खा लेता है। ठीक है, उसके बाद हैं जी डीकम्पोजर्स, जैसे कि मशरूम है, मशरूम जो है वो डीकम्पोज़र है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस के खुद आंसर सोचने हैं और बताना है आपके जहन में क्या आता है। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। वाई डज़ इट नीड फूड। ठीक है, कि पौधे और एनिमल के बारे में पूछने हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट अ प्लांट और एनिमल। ठीक है, कि आप जब पौधे और प्लांट के बारे में प्लांट या किसी एनिमल के बारे में सोच रहे हैं तो आप बताएं ज़रा कि वाई डज़ इट नीड फूड, उसको फूड की ज़रूरत क्यों है, उसको फूड की ज़रूरत ज़िंदा रहने के लिए है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डज़ इट नीड, उसको किस तरह की फ़ूड की ज़रूरत है। अब जो एनिमल या प्लांट जिस तरह के माहौल में रहता होगा उसको उसी तरह की फ़ूड की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे मछली है वो पानी में रहती है, वो वहाँ पे मौजूद छोटी मछलियों को और दूसरे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स हैं सी के, उसको खाती है। ठीक है, अब हम उसे गाजरें देंगे कि वो खाए, वो तो नहीं वो खा सकती। ठीक है, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपने माहौल के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहता है उस तरह की फूड होती है। वेयर एंड हाउ डज़ इट गेट इट्स फूड, कि पौधा या जानवर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो अपनी फूड कहाँ से लेता है और कैसे लेता है। हाउ एंड व्हेन डज़ इट टेक इन फूड, कि वो अपनी खुराक कब और कैसे खाता है, कैसे लेता है, अंदर लेके जाता है। ठीक है, आप किसी आपने ये खुद बताना है कि पौधे कोई भी आप जो पौधा जिसके बारे में, कोई एनिमल जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसको फूड की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, वो क्यों खाता है, वो कैसे खाता है और वो क्या क्या खाता है। ठीक है, ये आपने खुद सोचना है। उसके बाद है जी कॉन्सेप्ट चेक। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, हर लिविंग थिंग को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स गेट देयर एनर्जी, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा इसको बताएं कि ये सारे ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, क्या खा के एनर्जी लेते हैं। आंट लाइन जो है वो आंट्स को खा के एनर्जी लेता है। रिफ्लेसिया दूसरे प्लांट्स को इस खाता है, दूसरे प्लांट्स की बनाई हुई फूड को खाता है और अपनी एनर्जी लेता है। एप्पल ट्री जो है वो अपनी एनर्जी कैसे लेता है, फोटोसेंसिस से, सन से अपनी एनर्जी लेता है। उसके बाद शार्क है, शार्क छोटी फिशेस को खा के अपनी एनर्जी लेती है। ठीक हो गया, उसके बाद आज इतने ही काफ़ी है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी।